हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अभी हम उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो डीजीटी द्वारा 2019 में आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया के लिए तैयारी, अभी हमारा चल रहा है, जिसका आज 4th लेक्चर है और ये आज लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके जॉब के लिए, आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए। किस तरह से आपको फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करना है या हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बारे में आज का लेक्चर है। तो आज का टॉपिक है सर्च एंड अप्लाई फॉर ए जॉब, नौकरी के लिए खोज और आवेदन। किस तरह से आप नौकरी के लिए खोज करोगे, सर्च करोगे कि आपके लिए कौन सी जॉब सूटेबल है, या यूँ कहें अभी कौन सी जॉब का प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सको। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। वैसे तो आइडिया तो ऑनलाइन के बारे में लगभग सभी को है, फिर भी आपको इसके बारे में आइडिया दिया जाएगा कि आप किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवेयरनेस ऑफ हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग, उच्च शिक्षा और स्किलिंग के प्रति जागरूकता। क्या होता है हायर एजुकेशन? क्या समझते हो आप हायर एजुकेशन में? हायर एजुकेशन मतलब यहाँ पे ये है आपका स्टडी में आगे बढ़ना। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी के बेस पे, सोशलिटी के रोल में हर तरह से बदलाव आ रहा है। सिर्फ पढ़कर हम जॉब प्राप्त नहीं कर सकते, हमें अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा, अपने कौशल को भी इम्प्रूव करना होगा। आज के टाइम में काफ़ी सारे कोर्सेज मार्केट में हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जॉब में सहायता करेंगे। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, क्या बदलाव चल रहा है अभी मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, कौन से कोर्स की डिमांड है, जिससे हम अपना कैरियर अच्छे से बिल्ड कर पाएँ, अपने कैरियर को अच्छा मार्ग दे पाएँ या सही मार्ग पर हम जा पाएँ। तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, बदलाव का टाइम है, कंपटीशन का टाइम है, तो सीखना बहुत ज़रूरी हो गया। मार्केट की डिमांड के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, अपने स्किल को तैयार करना है, अप स्किल करना है, रीस्किल करने की आवश्यकता है। कौशल और ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए प्रेरित करने की एक शक्ति है, मोटिवेट करती है हमें। अगर हमारे अंदर कौशल है तो हम समाज को और देश को आर्थिक विकास में मदद कर सकते हैं। आज के युग में देश में आपूर्ति और मांग का सामना करना पड़ रहा है, उनका बेमेल का सामना करना पड़ रहा है। जो चीज़ की डिमांड है उसकी आपूर्ति उस लेवल तक नहीं हो पा रही। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, या यूं कहे सिस्टम को टेक्नोलॉजी के अनुरूप या समय के अनुसार चालू रखने के लिए, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की, अपने कौशल पर काम करने की ज़रूरत है। जिसके लिए हायर एजुकेशन में आजकल जो एजुकेशन में स्कूल या कॉलेज लेवल तक भी इसमें काम करवाया जा रहा है, कौशल पे काम किया जा रहा है, कौशल पे बढ़ावा दिया जा रहा है। एजुकेशन के साथ आपको स्किल भी प्रोवाइड की जा रही, अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिससे कि आप इंडस्ट्री के लिए काम कर पाओ। पढ़ाई के साथ काम की प्रेरणा भी आपको दी जा रही है। स्टडी के साथ आपको इंडस्ट्री में काम करने का मौका भी मिल रहा है, आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करवाई जा रही है, आपका प्रशिक्षण करवाया जा रहा है इंडस्ट्री में।
अप्रेंटिसशिप होती है ITI में करने के बाद, जिसके बारे में पहले लेक्चर ले चुका हूँ। तो वो क्या है, स्टडी के साथ आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है, इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आजकल ITI के बाद पहले तो पॉलिटेक्निक होती थी, डिप्लोमा होता था, उसके बाद आप कोई अगर बीटेक करने जाओ तो जा सकते हो। अब डायरेक्ट आप BVOC का कोर्स कर सकते हो, वोकेशनल कोर्स कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं जो आपको स्किल बेस्ड रोज़गार प्रोवाइड करवाती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि आपको रोज़गार प्राप्त करने में क्या हो, आसानी हो। आपकी जीविका के लिए केंद्र बनी हुई है ये, उज्जवल जीवन के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आपको ट्रेनिंग देती हैं, आपको मतलब ट्रेन करती हैं इस तरह से आपके कौशल को कि आप इंडस्ट्री में जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो ये है उच्च शिक्षा और स्किलिंग के प्रति जागरूकता। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि इस टाइम मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, किस तरह से हमें काम करना है, किस कोर्स की डिमांड है, किस कोर्स के बेस पे हमें ईजिली जॉब मिल जाएगा, मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में हमें हर टाइम अवेयर रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, तभी हम इस अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे और कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। जिसके पास कौशल होगा वो इजीली जॉब प्राप्त कर लेगा। अब बात करते हैं अपस्किलिंग ऑप्शन क्या है। जॉब आप लग गए उसके बाद भी अपस्किलिंग की आवश्यकता होती है, कार्यस्थल पे भी आपको अपग्रेड होने की आवश्यकता है। आप पुराने स्किल पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते। अपस्किलिंग एक कार्यस्थल पर की एक प्रवृत्ति है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको प्रदान करती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपको विकास के अवसर, आपको सीखने की लर्निंग के सुविधा प्रदान करती है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी क्षमताओं का विस्तार किया जाता है, आपके कौशल का विस्तार किया जाता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी से आपको अवगत कराया जाता है ताकि आप आगे बढ़ सकें और जो कंपटीशन है, कंपनी के लिए कंपटीशन है, उसको फाइट कर सकें, जो कस्टमर की डिमांड है उनको पूरा कर सकें। कंपनियां भी तो हमें तभी रखेंगी हम जब कस्टमर की डिमांड के अनुरूप प्रोडक्ट तैयार करके कंपनी को प्रोवाइड करेंगे और कंपनी उसको मार्केट में बेचेगी। तो उसकी अगर डिमांड पूरी होगी कस्टमर की तभी कंपनी को फ़ायदा, तभी कंपनी ग्रोथ करेगी। कंपनी की ग्रोथ पे हमारी ग्रोथ डिपेंड करती। तो इसलिए अपस्किलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब किस तरह से होती है, कंपनियां क्या करती है अपस्किलिंग के लिए, वो कई बार तो रिक्रूट भी करती, फाइंड करती है कि कौन से मेंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको चूज करती है, उन पे काम करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको मोटिवेट करती है, उनको लर्निंग के लिए भेजती है, उनके लिए शेड्यूल प्रोवाइड करवाती है। भी कंपनी के अंदर है कि उनको ट्रेनिंग देनी है, बाहर देनी है, कंपनी टाइम में देनी है कि कंपनी के टाइम के बाद में देनी है। इस तरह से शेड्यूल तैयार किया जाता है उनको अपस्किल करने के लिए। इंसेंटिव भी मिलता है अपस्किलिंग के लिए। आप बाहर से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो या अलग से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो आपको कंपनी बोनस भी देगी, इंसेंटिव भी देगी, रिवार्ड भी देगी कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है और एफर्ट्स लगाए, अपने टाइम दिए, टीम लीड करिए। तो उसके लिए आपको कंपनी इंसेंटिव भी देती है, प्रोत्साहन राशि भी देती है। फिर डेप्यूटाइज भी किया जाता है, अगर आपकी जगह कोई काम करने वाला है उसकी जगह और किसी बंदे को अप्रूव कर दिया जाता है। या ट्रेनिंग के दौरान अगर कंपनी का आप ट्रेनिंग खुद नहीं दे पा रही है तो एक लीडर बना दिया जाता है जो आपको ट्रेनिंग देता है, तो उसको बोलता है डेप्यूटाइज। ट्रैक प्रोग्रेस, कंपनी टाइम टू टाइम आपके काम के प्रोग्रेस को चेक करती रहती है, ट्रेनिंग को स्ट्रिक्टली लेती है। ये नहीं मस्ती करनी है, हाँ जी ट्रेनिंग है जी टाइम पास करना है, टाइम पास नहीं होता ट्रेनिंग में, बाकायदा सीखना होता है। पूरे प्रोसेस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, तभी तो रिजल्ट निकल के बाहर आएगा। फिर जब सक्सेस होता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है, रिवार्ड मिलता है टीम को जिसने काम किए। तो ये टाइम टू टाइम प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि अपस्किलिंग के लिए
ज़रूरी है। तो अपस्किलिंग के लिए हमेशा जाना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है किसी कंपनी में अपनी स्किल को अपग्रेड करने का, तो आपको ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। उससे एक तो आप लंबे समय तक कंपनी में जुड़े रहोगे, आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपने चेंज भी करना है तो आपके अंदर नई टेक्नोलॉजी से आप अवगत होगे, तो आपको जॉब इजीली चेंज कर पाओगे और ज़्यादा प्रमोशन मिल पाएगा आपको। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो इसलिए नौकरी के लिए अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कि नौकरी के लिए जो अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, आवेदन करने का क्या प्रक्रिया है। कई सारी वेबसाइट है जिन पे आप आवेदन कर सकते हो, जैसे naukri.com है, NCS नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, फ्री जॉब अलर्ट है। अलग अलग कंपनियों के, हर एक कंपनियों के अपने कैरियर नाम की एक टैब होती है, एक रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है जिस पे आप जाके रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। अभी मैं कुछ साइट्स आपको खोल के दिखाऊंगा जिसमें आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। कुछ साइट्स मैंने ओपन कर रखी हैं आपके लिए, तो उनको मैं आपको शो करता हूँ किस तरह से आपको करना है। जैसे ये एक पावर ग्रिड की साइट मैंने खोली है। अगर आपको किसी कंपनी के वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी की वेबसाइट है, किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी की है, आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ करता हूँ HSSC वैकेंसी आ गया यहाँ पे, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कमीशन, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे उसकी वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर कोई चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए। पब्लिक नोटिस में जाके आप देखें उसको कि क्या वैकेंसी अभी चल रही है, उसकी विज्ञप्ति को देखें, पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से रीड करें। कोई भी विज्ञप्ति अगर चल रही है, कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है तो उस पर क्लिक करो आप। जो भी देखो कोई अगर चल रही है, जैसे यहाँ पे तो अभी ये कोरोना की वजह से काफ़ी सारे पोस्टपोन हुए हैं, तो मान लीजिए अपन ने किसी एक इस पर क्लिक कर दिया तो इनकी पूरी डिटेल को पढ़िए आप। PDF में कईयों की डायरेक्ट हो जाती है, तो इसमें पूरा डिटेल दी होती है कि कब से ये पब्लिश हुई है, कब से स्टार्टिंग डेट है, कब इसकी एंडिंग डेट है, क्लोजिंग डेट कब है, फीस डिपॉजिट कब कराना है। पूरा प्रोसीजर एक विज्ञप्ति में दिया होता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या उनको काम करवाना है, कितनी सैलरी होगी, सब कुछ सिलेबस तक आता उसमें दिया होता है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ क्लियर होता है। तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाके ही देखना होता है। फिर उसके बाद अप्लाई का भी ऑप्शन होता है, अप्लाई फॉर जॉब। आप इस तरह से जाके अप्लाई कर सकते हो, जो भी वैकेंसी है उस पर क्लिक करो, जो भी चल रही होती है। मान लीजिए ये अभी किसी पे क्लिक कर लेते हैं अपन, कोई भी वैकेंसी है, आगे उसमें फिर रजिस्ट्रेशन का आता है। यहाँ पे तो अभी एंटर रोल नंबर का आ गया है कुछ, तो आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं अपन कुछ अगर कोई अप्लाई वाला है तो इसमें अभी करंट में कोई वैकेंसी नहीं चल रही है, इसलिए हो सकता है कुछ ना मिले अपने को। पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर हर वेबसाइट पे मतलब दिया होता है, हर विज्ञप्ति में दिया होता है। अपन कुछ और देख लेते हैं। अब जैसे मैंने एक ये रेलवे की RRB की खोली है साइट, तो इसमें भी आपको रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस मिल जाएंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के कुछ नोटिस होते हैं। तो इन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, कब से विज्ञप्ति शुरू होनी है, कब एंड होना है, पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी मिल जाती है। आपको उनको पूरा अच्छे से रीड करना है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो अप्लाई ऑनलाइन करें। आजकल जो भी वैकेंसी हैं सबके अप्लाई ऑनलाइन ही होते हैं। कुछ भी कोई भी साइट, किसी भी कंपनी की साइट खोल लो आप, तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल। जैसे अभी ये राजस्थान में अपने SSO पोर्टल के थ्रू
रिक्रूटमेंट होती। तो अभी जैसे यहाँ पे एक इंस्पेक्टरी फैक्ट्री एंड बॉयलर्स के लिए एप्लीकेशन चल रही है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। फैच डाटा, यहाँ से अपने आप डाटा उठा लेता है। अभी ये भी नहीं खुल रही है। अभी SSID खोलिए पहले अपनी। ये खुलती उतनी देर अपने एक साइड और देख लेते हैं। अभी अब जैसे ये अभी मैंने ये फ्री जॉब अलर्ट खोली हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। गेट डिटेल में जाओ आप, उसकी पूरी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी आपको, पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड होगी इस तरह से। स्टेट वाइज जाना तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो। कोई भी स्टेट खोल लीजिए, जैसे अपन राजस्थान खोलते हैं। अभी राजस्थान में भी कोई फिलहाल वैकेंसी नहीं चल रही है, स्टेट वाइज आ गया। तो जिस भी स्टेट की कोई वैकेंसी चल रही है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। तो मान लीजिए अपन यहाँ पे ये खोल लेते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये पूरी डिटेल के साथ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन पे जाइए। ये अरुणाचल प्रदेश का आ गया जैसे, तो यहाँ पे देखो अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नाउ का क्लिक कर लो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे डिटेल आपसे मांगी जाएगी। ये देखो कैंडिडेट नेम, पासवर्ड री एंटर, ये आपको पासवर्ड वन टाइम लॉगिन पासवर्ड के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। तो इस तरह से आप लॉगिन करके अपनी आईडी तैयार करके किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये विज्ञप्ति एक खुल गई है। और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये डिटेल दी हुई है, कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी है, कितने पे स्केल है, कितनी सैलरी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी कितनी है, ये सारी डिटेल आपकी विज्ञप्ति में दी हुई होती है। अब ये देखो राजस्थान का जैसे SSO पोर्टल पे होता है, तो इस पर क्लिक करिए आप, अप्लाई नाउ। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ये कोई टीचर्स के लिए हैं तो वो भी कैटेगरी पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल आप इसमें भरकर आप इसमें एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये ज़रूर सही भरें और इनको बार बार चेंज ना करें। ये बार बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों की आदत होती है ईमेल आईडी भूल जाते हैं, या ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, या मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। तो ये आदत छोड़ दीजिए अगर आपको अच्छे जॉब चाहिए तो, क्योंकि कंपनी में एक बार डाटा चला जाता है तो बार बार अपडेट करवाना मुश्किल होता है। या किसी भी साइट पे आपने डाटा अपडेट किया है तो अगर आपने वो चेंज कर लिया तो आपने अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं या नई वैकेंसी आई तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखें। जो भी साइट पे आपने आपको रजिस्टर्ड करें तो ये आप ध्यान रखें। कोई बहुत सारी जॉब रिलेटेड वेबसाइट हैं, जैसे ये मैंने खोल रखी naukri.com है, ये NCS है, नेशनल कैरियर सर्विस है, इस पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने आप को। तो इस पे जो भी अपडेट आते हैं, सरकारी ये वेबसाइट है जो आपको टाइम टू टाइम आपको मोबाइल पे या आपके ईमेल पे भी आपको मैसेज भेजती है कौन सी कंपनी की कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, तो जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखें। दूसरा, मोबाइल नंबर एक ही रखें, बार बार बदले नहीं, और उसको चेक करते रहें ईमेल को और मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप या मैसेज आए तो उनको ध्यान से पढ़ें कि कहीं वैकेंसी के लिए तो नहीं, ये नहीं देख के यार ये कंपनी का इसको छोड़ो डिलीट मारो, ऐसा नहीं करना अपने को। तो देखना हर एक चीज़ को। हाँ, कुछ फ्रॉड भी होते हैं तो उनसे भी हमें बचना है, तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन हर टाइम जो मैसेज आता है वो फ्रॉड नहीं होता है। हमें उसको पहले देखना है, ये हमारे अंदर मतलब सोच समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं। फालतू के लिंक्स आते हैं उन पे हमें क्लिक नहीं करना है जो ऑथराइज नहीं होते हैं। जो ये वेबसाइट से आएंगे तो आपको मैसेज में बाकायदा क्लियर लिखा हुआ होगा, आपको क्लिक करने पे पता चल जाएगा कि ये फर्जी है या सही है। कई सारी
साइट्स हैं जिन पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप ये पावर ग्रिड की है, यहाँ देखो मैंने बताया था आपको कैरियर नाम का एक ऑप्शन होता है, टैब होती है, जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, ओपनिंग के बारे में पता लग जाएगा, वहाँ डिटेल होगी अगर कोई ओपनिंग होगी तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो इस तरह से वेबसाइट खुलेगी, आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी रिक्रूटमेंट के लिए, कोई है तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसकी पूरी विज्ञप्ति मिल जाएगी, तो उसको आप डिटेल में पढ़ो, उसको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो ये एक प्रोसीजर है कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और सर्च करने के लिए, ये आपको वेबसाइट पे जाके ही सर्च करने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा। जितना आप इनको सर्च करोगे ऑनलाइन जाकर, इन वेबसाइट पे जाके, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से हमें जॉब की सर्च करनी है। ये सेल्फ एक्टिविटी है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के समापन की। आज ये इस टॉपिक का समापन है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, अपनी स्किल को अपग्रेड करें, लर्न वाइल यू वर्क, वर्क के दौरान लर्न करें, सीखें, अप स्किल फॉर योर लाइफ। इट्स टाइम टू अप स्किल, ये टाइम है अप स्किल का। सिर्फ किताबी ज्ञान के बेस पे आप नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, वर्ड के लिए काम नहीं कर सकते, आपको स्किल की आवश्यकता होगी। इसलिए अपनी स्किल को क्या करो, अपग्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल को बढ़ाओ, ताकि आप इस वर्ल्ड में काम कर सको, कंपटीशन को फाइट कर सको, अपने आप को प्रूव कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस यूनिट का समापन करते हैं। आज जो मैंने फुल फॉर्म ली है वो है CU, कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। ये भी CPU का ही पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरी कंप्यूटर की गतिविधियां को कंट्रोल करता है। हर प्रोसेस को, मेमोरी एलोकेशन को, हर सिस्टम के कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। ये एक पूरा नियंत्रण इकाई है जो कि पूरे सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये मैंने अभी तक जो नई यूनिट ऐड हुई, इनमें से 3 यूनिट आपको करवा दी है। चौथी यूनिट मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि कस्टमर से, रिलेशन से संबंधित है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से वो रिलेशन को बिल्ड करने के हिसाब से वो यूनिट है। तो उसको ध्यान से देखें वीडियो को आप। थैंक यू।